साथियों, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 रूम किचन का एक हाउस जो कि पचपेड़वा में उपस्थित है। ये टोटल एरिया आपको मिल जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का। इसकी चौड़ाई 50 फीट है और गहराई 20 फीट है। तो ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का, लेकिन बिल्ड इसका हुआ है 941। तो ये है ब्यूटीफुल घर। इसको मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोग अपना विचार बनाइएगा कि आपको इसको खरीदना है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से इस बेहतरीन घर का मैं आप लोगों को एक वर्चुअल टूर कराता हूँ। यहाँ से आपकी एंट्रेंस है। देखिए, यहाँ पे आप एक स्कूटी पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक छोटा मोटा स्कूटी पार्क कर सकते हैं। बाकी मेन रोड आगे आपके पास 15 फीट का मेन रोड है। ये आपका मेन गेट रहने वाला है। इसकी चाबी नहीं थी, इसलिए मैं अंदर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी बाहर से भी आपको दिखाऊंगा। ये 15 फीट का रोड है। तो ये आपका एंट्रेंस होना है। ये आपका ओपन एरिया होगा जहाँ पे आप यहाँ बैठ करके चाय कॉफ़ी कर सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं। बाकी यहाँ से आप एंटर करते हैं तो पहला कमरा आपको यहाँ मिलता है जो कि काफ़ी स्पेशियस कमरा है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर विंडो, ऊपर विंडो, यहाँ पर विंडो, मतलब वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक जुगाड़ बनाया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर अलमीरा भी लगा हुआ मिल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट रूम रहा। इसी रूम से अगर आप अंदर घुसते हैं तो आपको लॉबी एरिया में एंट्री मिल जाती है, जिससे सामने आपके किचन है और इसके बगल में दूसरा बेडरूम है जो कि सेम वैसे ही अलमीरा लगा हुआ है, वुडन वर्क हुआ है। और सामने विंडो है जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी। विंडो से बाहर आपका 15 फीट वाला रोड है जहाँ पे वेंटिलेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही इस लॉबी एरिया के लिए भी एक विंडो दी हुई है। ऊपर ओटीएस प्रोवाइडेड है। लॉबी एरिया में ही आपको हाथ धोने के लिए सिंक भी दिया गया है। अब मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ। किचन से पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करा गया है जहाँ आप अपने भगवान को रख करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर अगर चलते हैं तो एक रियल टाइप का किचन आपको यहाँ मिलता है। ये सेल वाला हाउस है। सो अभी इसके फर्नीचर थोड़े टूटे फूटे हैं तो इसे आप थोड़ा सा खर्चा करके बनवा सकते हैं। बाकी ऊपर भी सब कुछ बढ़िया से यहाँ मेंटेन किया हुआ है। ऊपर देखिए एग्जॉस्ट फैन और वो एक विंडो, नीचे एक विंडो, मतलब इस किचन में भी आपको वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। तो मैंने आपको ये पूरा मकान दिखाया कि ये कमरा और ये जो हाइट थोड़ी कम दिख रही है आपको, इसके लिए आपको एक स्टोरेज का जगह मिलता है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा स्टोरेज का जगह है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका सारा जो भी मटेरियल, जो एक्स्ट्रा माल है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सामान है, उसे आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। मैं आपको रियर कैमरे से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है वो जगह। काफ़ी हाइट भी है इसमें, लगभग 3 फीट का हाइट है। और समझ लीजिए यही इतनी हाइट दी हुई है। और अंदर पूरा समझिए कि इतनी बड़ा जगह अंदर दिया हुआ है जिससे आप अपना पूरा सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऊपर ओटीएस है और इसी के बगल में आपका ये बेडरूम के सामने ही यहाँ पर आपके नहाने के लिए वॉशरूम है जहाँ पे आप नहाना धोना कर सकते हैं। नल वल लगे हुए हैं। बाकी आप जब इसे खरीदते हैं तो अपने हिसाब से इंटीरियर वर्क करके चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक का रूम मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे सेक्शन में ले जाता हूँ। इसी घर का ये डोर अगर आप बंद कर देते हैं तो उस साइड का जो कमरा हो जाता है वो आप दूसरे को रेंट आउट कर सकते हैं। बाकी इसे नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह यूज़ करते हैं तो इस साइड में आपको टॉयलेट दिया हुआ है जो कि इंडियन टॉयलेट है। के बगल में ही कमोड भी दिया गया है, मतलब 2 लेटरिन्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, एक वॉशरूम है। और ये छोटा सा एरिया, यहीं से हम अगर बाहर निकलते हैं तो यहाँ से भी एग्जिट आप कर सकते हैं। ये एक 3rd कमरा है जो मैंने आपको 3 रूम किचन बोला था, तो ये 3rd कमरा है। ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारे साइजेस डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी
यहाँ पर इस कमरे के लिए किचन है। मैंने जो ना आपको रेंट आउट के लिए बोला था, तो ये आप रेंट आउट कर सकते हैं। ये किचन है, ये रूम है, बाकी टॉयलेट वॉशरूम पीछे दिया गया है। और इनका जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर अपना रख सकते हैं। स्टोरेज के लिए भी बढ़िया स्कोप दिया गया है। इसके लिए वेंटिलेशन का भी एक विंडो है, इस तरफ भी विंडो है, मतलब वेंटिलेशन का यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी के छत पे लेके चलता हूँ कि छत पे आपको क्या मिलने वाला है। छत पे जाने के लिए ये सीढ़ी है, इसकी रेलिंग भी दी गई है। रेलिंग प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अगर आप इसे खरीदते हैं और चाहते हैं कि ये लोहे की रेलिंग है, आप स्टील की लगाना चाहती हैं, तो यू कैन रिप्लेस बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। तो छत का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। छत पे चढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि 20 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा छत आपको इस हाउस में मिलेगा। तो ये है टोटल यहाँ का कंस्ट्रक्टेड एरिया। बाकी यहाँ आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि आप पूरा घर अपने नाम पे कराने जा रहे हैं। बाकी इसके लोकेशन को अगर आपको समझा दें तो ये आपका मकान रहा, इसके बगल में ये प्लॉट खाली है। सामने से ये 20 फीट का आरसीसी रोड अभी ये बनने वाला है। देखिए उसको उधेड़ के रखा हुआ है। तो जस्ट 15-20 दिन में ये रोड बन जाएगा। और बाकी इसी रोड से आप आते हैं तो ये 15 फीट का रोड आपके दरवाजे तक आपको देता है। मीन्स दैट कि यहाँ से बाहर निकलने का, अंदर आने का पूरा बढ़िया से व्यवस्था है। बाकी ये सन क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ और इसके प्राइस को आपको बता देता हूँ, ताकि आप ठीक से सोच विचार के ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। साथियों, तो ये प्रॉपर्टी गोरखनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जो आपका खजांची चौराहा है उससे भी 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो एल्युमिनियम फैक्ट्री है वो नियर अबाउट इधर 500 मीटर पे है और स्पोर्ट्स का कॉलेज है वो भी नियर अबाउट 1 किलोमीटर के अंदर में है, जिससे आपको इस घर का प्रॉपर लोकेशन पता चल रहा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इर्द गिर्द में क्या क्या उपस्थित है। बाकी इस प्रॉपर्टी की जो आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 48 लाख रुपए। ये नॉट निगोशिएबल है, इसमें कोई चांसेस नहीं है कुछ कम होने के। जो मुझे ओनर ने बताया है इसमें कोई चांसेस निगोशिएशन के नहीं है। तो ये इसका प्राइस रहा है। बाकी मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको कि रोड से ये प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। और बाकी आपने तो ये समझ ही लिया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अगर ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप इस साइड का एक आदमी को और उस साइड का एक आदमी को भी रेंट आउट कर सकते हैं। बाकी मैं बाहर से आपको क्या नज़ारा मिलने वाला है वो मैं दिखा देता हूँ, मतलब आपका प्रॉपर्टी बाहर से कैसे दिखेगी वो भी दिखा देता हूँ। तो ये सामने जो दिख रहा है ये आपका आरसीसी होने वाला है और इसके बगल में ये प्लॉट जो खाली है और ये आपका हाउस होने वाला है, जो कि यहाँ से लेकर के पूरी तरह से इस गेट तक होने वाला है। जो ये ब्लैक गेट दिख रहा है आपको, ये आपका एंट्रेंस होगा। बाकी ये जो है 15 फीट की सड़क पास हो गई है, ये भी बन जाएगी आपकी। तो ये और वो साथ में ही तैयार हो जाएगा और आपको उस रोड तक आने का और फिर यहाँ तक, मतलब अपने डोर तक सारी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मार्केट भी मिल जाएगा, जहाँ जा करके आप अपनी सब्जी वब्जी ले सकते हैं। स्कूल्स बहुत सारे एम्पल ऑफ स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको किसी भी प्रकार की यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आस्किंग प्राइस मैंने आपको बता दिया है। इस प्रॉपर्टी की और भी डिटेल आपको जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज पे जा करके आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। इसी आशा के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।